छोटा है तो वह परमाणु उसके लिए पृथ्वी के समान दिखाई देगी। अर्थात जितना हम छोटा होंगे उतनी ही चीज़ें बड़ी होती जाएगी हमारे लिए। इसलिए इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। जितना सूक्ष्म जीव होगा उसके लिए चीज़ें और बड़ी या छोटी होती जाएगी। इसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत तुलना है। इसलिए परमात्मा के बारे में कृष्ण ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। हर पिंड में परमात्मा मौजूद है। कितना ही सूक्ष्म कर लो, उससे सूक्ष्म या छोटा होने की संभावना बनी रहती है। आपके पास जितने बड़े यंत्र आते जाएंगे, आप और सूक्ष्म को ढूंढते जाएंगे। टेलीस्कोप जितने शक्तिशाली आएंगे, आप उतने ही दूर के ब्रह्मांड को, गैलेक्सियों को देख पाएंगे। हमारी क्षमता जितनी है, हम उतना सूक्ष्म या बृहद को देख पाते हैं। इसलिए परमात्मा अनंत है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि सत्य अनंत है। इतने धर्म, इतनी व्याख्याएं, इतनी मान्यता इसलिए है कि हम उस सत्य को जान सकें, विभिन्न मार्गों से जान सकें और आनंद को प्राप्त कर सकें। शास्त्रार्थ इसलिए प्राचीन काल में होते थे ताकि आप उस सत्य को जान जाए जो अभी तक नहीं जानते थे। क्योंकि एक ही मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड के सत्य को या संपूर्ण जगत के सत्य को नहीं जान सकता है। जो भी मनुष्य हैं, ज्ञानी हैं, उनकी बातें सुनने से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। आप सोचते हैं कि परमात्मा अनंत है और दूसरा कहता है कि स्थूल है, जबकि दोनों ही बातें सत्य हो सकती है। हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि एक ही सत्य हो सकता है। बहुत सारे सत्य भी हो सकते हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों से देखने पर सत्य विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है। वो सत्य एक ही है, लेकिन उसके स्वरूप भिन्न मार्गों से अलग अलग दिखाई देते हैं। किसी को अरुंधति वशिष्ठ से आगे नजर आती है 5000 वर्ष पहले। हम उस दिशा से देख रहे हैं जहाँ अरुंधति सप्तऋषि तारामंडल में वशिष्ठ से आगे हो गई, और महाभारत काल में ऐसी घटना हुई थी। उसी को व्यास ऋषि ने महाभारत में लिखा है। तो यह तुलना सापेक्ष है। हम कभी नहीं जान सकते हैं कि सत्य क्या है, और यही इसका आनंद है। यदि हम जान लेंगे तो हम बोर हो जाएंगे, और परमात्मा हमको बोर नहीं करना चाहता है। वो लीला चाहता है कि लीला आगे बढ़े, लोग अधिक से अधिक जागरूक हों, अधिक सत्य के निकट पहुँचे, अधिक संबोधि को पहुँचे, मोक्ष को पहुँचे, समाधि को पहुँचे, ताकि उस सत्य को जानकर इस मानवता को और उन्नत बनाया जा सके, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक भावपूर्ण, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर